नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिवैल्यूएशन फोरम के बारे में। जी हाँ, देखिए आज का क्या है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे बीए के भी आ गए हैं फाइनल के, और बीएससी बीकॉम फाइनल के भी रिजल्ट आ गए हैं। अभी बाकी के रिजल्ट्स को रोक दिया गया है क्योंकि छात्र संघ चुनाव होने वाला है, तो इसलिए बाकी के रिजल्ट और एडमिशन प्रक्रिया को रोक दिया गया। एक नोटिस भी जारी हुआ, उसमें कहा गया कि यहाँ पे अब 9 दिन तक कोई भी मतलब कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो 26 अगस्त तक तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे इस बीच क्या है कि रिवैल्यूएशन फोरम यहाँ पे बीए फाइनल के चल रहे हैं और भी क्लासेस के चल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताने वाला हूँ कि बीए फाइनल में आपका जो रिवैल्यूएशन है किस हिसाब से आपको लगाना है, क्या होता है रिवैल्यूएशन फोरम, और सप्लीमेंट्री जिसके लिखा है बीए फाइनल में उसको क्या करना है। बहुत से सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी एजुकेशनल अपडेट्स हो आप तक समय से पहुंच सके। तो बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 3 रिवेल फोरम के बारे में। जी, अंतिम तिथि इसकी 31 अगस्त 2022 है। आपको रिवैल्यूएशन फोरम लगाना है। अब रिवैल्यूएशन फोरम कौन कौन लगा सकता है? देखो, रिवैल्यूएशन फोरम वो ही लगा सकता है जिसको लगे ना कि उसके पेपर में उसने मतलब कि अच्छा किया था लेकिन उसको नंबर कम दिख रहे हैं मार्कशीट में, तो उसी को रिवैल्यूएशन फोरम लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को लग रहा है कि लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्या पता बढ़ जाए नंबर, तो ऐसा तो नहीं है। आपको श्योरिटी लगे ना कि नंबर बढ़ सकते हैं तो ही लगाना है, क्योंकि 50% एग्जाम पैटर्न था। ऑब्वियसली बात है, आपको पास तो होना ही चाहिए। वहां पे 50% एग्जाम पैटर्न के हिसाब से नंबर अच्छे आने चाहिए थे, लेकिन आपको लगता है कि आपके मार्कशीट में नंबर अच्छे नहीं आए तो रिवैल्यूएशन लगाना है बीए पार्ट 3 वालों को। कोई भी लगा सकता है, फेल वाला भी लगा सकता है, सप्लीमेंट्री वाला भी लगा सकता है। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि सर मैं फेल हो गया, तो आप देखिए ना मार्कशीट में कि क्या कोई समीकरण ऐसा है क्या जहां से आप पास हो सकते हैं। कहीं आप 2 नंबर से ही फेल हो, एक नंबर में आपके जुड़ रहे हो 70, एक में जुड़ रहे हो 71, और आपको लग रहा हो कि 1 नंबर 2 नंबर से कहीं आसपास है, तो रिवेल लगा दीजिए, पास होने के चांस है। पास नहीं भी होंगे तो भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री आ जाएगा, एक में बढ़ गए एक में नहीं बढ़े तो सप्लीमेंट्री होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि किस हिसाब से आपको रिवेल लगाने वाला है। तो सवाल कुछ देखने को मिल रहे हैं, रिवेल कैसे लगाएं, सप्लीमेंट्री वालों को क्या नंबर बढ़ेंगे। तो उल्टा चलते हैं, आज हम क्या नंबर बढ़ेंगे। तो बिल्कुल नंबर बढ़ते हैं, रिवेल में काफी नंबर बढ़ते हैं। आपको रिवेल लगाना चाहिए। आपको लगता है कि आपने कुछ किया है कॉपी में, खाली कॉपी में तो नंबर बढ़ते नहीं है देखो, लेकिन आपने कुछ किया है कॉपी में तो रिवेल में नंबर जरूर बढ़ते हैं। काफी मार्कशीट हमने देखी है, और जो अभी रिवेल के रिजल्ट आएंगे, जो बीएससी और बीकॉम के लग चुके हैं रिवेल पहले, तो उनका भी देख लेना आप, रिजल्ट में नंबर बहुत बढ़ने को देखने को वहां पे मिलने वाले हैं। काफी लोगों के तो 00 नंबर आ रहा है, तो ओबियसली सी बात है कि 00 तो आ ही नहीं सकता, कुछ तो किया ही होगा। खाली छोड़ा हुआ जब तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे कुछ तो किया होगा तो कुछ नंबर तो मिलेंगे, तो इस हिसाब से वहां पे नंबर बढ़ते हैं। बात करें सप्लीमेंट्री वालों को क्या होने वाला है। सप्लीमेंट्री वालों को क्या है कि जिसके भी SUPP आया है, उसको लगता है कि उसका पेपर पूरा ही बैक है, यानी कि किसी पेपर में उसको नंबर चाहिए थे 36। पॉलिटिकल साइंस का कोई पेपर है, पॉलिटिकल में सबसे ज्यादा बैक इस बार बीए के रिजल्ट फाइनल के रिजल्ट में देखने को मिला है। तो पॉलिटिकल का जैसे मान लो कोई पेपर है, अब उसके नंबर क्या आ रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल का हम देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब क्या होता है, टोटल यहां पे जो टोटल होता है ना आपका, ये 72 हो जाना चाहिए, कैसे भी हो। 36 + 36 हो के 72 हो, 72 + 0 हो के 72 हो, कैसे भी हो। 70 + 2 हो के 72 हो, 72 हो गया तो आप पास हो जाएंगे, पास है, वही पेपर क्लियर है। ज्योग्राफी में अलग समीकरण होता है, ज्योग्राफी का यहाँ पे 54 नंबर का आता है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटियों का मार्किंग अलग अलग होता है। काफी यूनिवर्सिटी में मार्किंग अलग है, शेखावटी का मार्किंग अलग है, किसी में मैंने देखा काफी मार्कशीट में उसमें मार्किंग अलग था। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस में आपके अगर 72 नंबर है तो आप पास हैं। लेकिन आप कहीं भी आसपास हैं, 70 के आसपास लग रहे हैं, टोटल लग रहा है आपको कहीं 70 हो रहा है भाई, आपको कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो रिवेल लगाइए ना, 2 नंबर तो चाहिए, बढ़ सकते हैं आप, क्योंकि 50% एग्जाम पैटर्न था। 1 नंबर भी आपने किया होगा तो 2 नंबर आपको वहां पे मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे चांस बनेंगे। तो आपको ये करना है, बिल्कुल रिवेल लगाना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बता ही दिया 72 तो कैसे होने चाहिए, लेकिन अब क्या होता है फर्स्ट और सेकंड का। जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके नंबर आ गए 70, यहां पे आ गया 36, चलो यहां पे मान लेते हैं 38 आ गया, 36 से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। अब यहां पे कितने नंबर आ जाएंगे आपको पता होना चाहिए, ये तो 32, मतलब कि आपके एक में आए 38, एक में आए 32, टोटल आ रहा है 70। मैंने क्या कहा था कि यहां पे 72 होना चाहिए। कितने नंबर की नीड है, 2 नंबर की नीड है। लेकिन अब इसमें से कौन सा पेपर आपका ड्यू है यह आपको पता करना होगा, इसलिए काफी लोगों के SUPP लिखा आया है।
एक पेपर के दोनों ड्यू रख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के 2 ड्यू रख सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री के 2 ड्यू रखने थे तो रख सकते हैं, लेकिन फाइनल में आप अगर हैं तो फाइनल में तो ड्यू नहीं रख ही नहीं सकते ना। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप अगर आपका एक सब्जेक्ट के 2 पेपर के ड्यू मतलब क्लियर नहीं हो रहे तो सप्लीमेंट्री आने के चांस होते हैं। लेकिन आपका एक पॉलिटिकल का भी रह गया, एक हिस्ट्री का भी रह गया, तो आप फिर वहां पे क्या है कि फेल ही होंगे। अलग अलग सब्जेक्ट का एक एक भी ड्यू नहीं रख सकते, सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। फिर वहां पे किसी के क्या है कि नंबर टोटल वहां पे मार्कशीट में 70 ही आ रहे हैं, फिर भी पास दिखा रहा है, तो उसमें क्या होता है उसके ग्रेस लगी होगी, क्योंकि बाकी नंबरों में बाकी पेपर जो है उसके अच्छे नंबर आए होंगे, इसलिए यहाँ पे उसकी ग्रेस जो लगती है वो 2 नंबर की, 3 नंबर की, 5 नंबर की, 9 नंबर तक की ग्रेस लग जाती है वहां पर। तो ये देखने को मिलता है। काफी लोग बोलते हैं कि सर मेरे तो 70 ही आ रहे हैं, लेकिन मार्कशीट में नीचे निकला आ गया पास, सेकंड डिवीजन। और एक चीज काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका मतलब क्या है? किसी के पास लिखा रहा है, पास वाला पास है। फर्स्ट डिवीजन का मतलब क्या है? आपके 60% बनी है ग्रेजुएशन। सेकंड डिवीजन आपकी 48 से 60 के बीच में है, और इससे फिर नीचे वाला थर्ड डिवीजन हो गया। तो ये डिवीजन है, ये आपका रिजल्ट है कि आपका किस हिसाब से रिजल्ट आया है। अब पास नहीं लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिखा हुआ है तो भी आप पास हैं, ये लिखा हुआ है तो भी पास है, लेकिन फेल और SU पे लिखा हुआ है तो आप पास नहीं है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब SUPW क्या होता है? सप्लीमेंट्री फॉर्म होता है। ये फॉर्म लगते हैं थोड़े दिनों बाद में, रिवेल के जब रिजल्ट आएंगे उसके आसपास यहाँ पे फॉर्म लगेगा सप्लीमेंट्री का, और उसके बाद में क्या होगा कि उसके अगले महीने यानी कि आपके सितंबर के ही महीने में आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा। साल खराब नहीं होगी, आपको समय मिल जाता है सप्लीमेंट्री फॉर्म देकर आपको यहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट करने का उसी सेशन में। तो सप्लीमेंट्री वालों की एग्जाम इसी महीने लगने वाली है, यानी कि सितंबर में लग जाएगी। चुनाव के बाद में इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद में पेपर कहाँ लगेगा? जयपुर ही आपका पेपर लगने वाला है। फॉर्म आपको मित्र से भरना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सप्लीमेंट्री कब आता है? जब आपका एक ही पेपर के मतलब कि ड्यू हो, अलग अलग पेपर के ड्यू है तो आप फेल होंगे। एक सब्जेक्ट के पेपर ड्यू रख सकते हैं, बाकी के अलग के नहीं, तो सप्लीमेंट्री लिखाता है। फाइनल में है तो SUPP लिखाएगा, अगर एक पेपर ड्यू है तो। 2 पेपर हैं एक सब्जेक्ट के ही तो भी SUPP लिखाएगा, लेकिन अलग अलग ड्यू है तो फेल होंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब रिवेल लगाना चाहिए आपको, मैं बता रहा हूँ कि आपको रिवेल कैसे लगाना चाहिए। कहीं आपको लग रहा है कि एक पेपर में आपके पॉलिटिकल साइंस में आ रहे हैं 68, किसी को लग रहा है कि मेरे ज्योग्राफी में 50 आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी का पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 54 है, दोनों में रिवेल लगा दीजिए। 4 नंबर आपके वहां पे बढ़ने के पूरे चांस है। सप्लीमेंट्री के फॉर्म से तो ज्यादा चांस यहाँ पे 390 रुपए लग रहे हैं एक रिवेल के, वहाँ पे सप्लीमेंट्री का फॉर्म 2-3 हजार रुपए पे जाता है, और वहाँ पे श्योरिटी भी नहीं होती कि आपको पेपर देना पड़ता है, फिर से पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए ना, आप यहाँ पे रिवेल लगा के देख लीजिए। तो ध्यान रखें, सप्लीमेंट्री फॉर्म SUPP वालों को मैंने बता दिया है, थोड़ा लेट होंगे, अभी चुनाव के बाद में इसकी प्रोसेस होगी। अभी रिवेल लग रहा है, रिवेल और सप्लीमेंट्री दोनों अलग अलग प्रोसेस है। काफी लोग बोल रहे हैं कि रिवेल ही एक चीज है, सप्लीमेंट्री भी वो ही चीज है। सप्लीमेंट्री में एग्जाम देना पड़ता है, जबकि रिवोल्यूशन में क्या होता है, आपके केवल फॉर्म लगाना होता है, नंबर बढ़ेंगे, वो कॉपी चेक होती है वहां पे, उसके बाद में आपके नंबर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जबकि सप्लीमेंट्री में आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। एग्जाम कहाँ लगता है? जयपुर ही आपका एग्जाम लगता है, ध्यान रखेंगे। चारों कॉलेज है, संगठक कॉलेज, किसी में भी आपका सेंटर आ जाएगा, उसमें आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के ये था BA फाइनल के। काफी कोर्सेज के यहाँ पे रिवेल्यूशन फॉर्म चालू है। बाकी के रिजल्ट्स का मैंने बताया, BA सेकेंड ईयर और BA फर्स्ट ईयर का रिजल्ट चुनाव के बाद आएंगे। अभी आचार संहिता लागू हो गई है, उसके बाद में जैसे आपके रिजल्ट आएंगे उसके बाद में आपको उनके भी रिवोल्यूशन देखने को मिलेंगे। उनका भी यही क्राइटेरिया रहने वाला है, क्योंकि BA के ही है तो BA का यही हिसाब रहने वाला है। BSc में रिवोल्यूशन पहले लग चुके हैं, उनको पहले वीडियो मैंने दे दिया था। तो ध्यान रखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिवोल्यूशन फोरम से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप एक काम करना, हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपनी मार्कशीट वहां पे भेजेंगे इंस्टाग्राम पर, तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा कि किस हिसाब से आपको रिवोल्यूशन लगाना है, कितने नंबर आपके बढ़ने के चांस है, आप पास हो भी सकते हैं नहीं। रिवेल लगाने से पहले एक बार पूछ लेना, तो पता चल जाएगा कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, और बढ़ सकते हैं तो किस हिसाब से बढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप नंबर आपके 00 आ रहे हैं, चाहिए आपको 36, तो रिवोल्यूशन में 36 नंबर बढ़ना ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम लगती है। तो ध्यान रखें, रिवोल्यूशन से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो चैनल पे कमेंट कीजिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको मार्कशीट भेजनी है, वहां पे बता दिया जाएगा आपको कि किस हिसाब से आपको रिवेल लगाना है। तो ध्यान रखें, रिवोल्यूशन जरूर लगाएं, नंबर बढ़ते हैं, बिल्कुल नंबर बढ़ते हैं। तो ये था आपका पूरा रिवोल्यूशन को लेकर। BA पार्ट 3 के रिवोल्यूशन फोरम चालू है, अंतिम तिथि क्या है? 31 अगस्त 2022। जिसको लगता है कि उसने अच्छा किया है, वो पास हो सकता है, तो उसको रिवोल्यूशन लगाना चाहिए, क्योंकि साल बचाने का प्रयास आपको करना चाहिए। साल बच जाएगी तो आपको क्या है कि एक्स्ट्रा जो फीस है, एक्स्ट्रा जो साल है इंपॉर्टेंट है, ये इसे ध्यान रखें। तो आपको साल बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े
कीजिए, रिवोल्यूशन फोरम लगाइए। तो ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी से आने वाले समय में कोई भी अपडेट हो, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।